राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं शीतला माता के पर्व के बारे में और शीतला माता के रहस्यों के बारे में। देखिए, जिस प्रकार माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, माँ पार्वती की पूजा की जाती है, माँ काली की पूजा की जाती है, माँ अम्बे की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार शीतला अष्टमी के पर्व पर माँ शीतला की पूजा की जाती है। क्योंकि शीतला माता माता पार्वती का ही एक अवतार है, माता पार्वती का ही एक स्वरूप है और शिव की अर्धांगिनी के रूप में इन्हें पूजा भी जाता है। भारत में अलग अलग धार्मिक त्योहारों के दौरान कुछ अनोखे रीति रिवाज का पालन किया जाता है, जिनमें से एक खास पर्व बाशोड़ा है। यह पर्व विशेष रूप से शीतला माता की पूजा के रूप में माना जाता है। इस दिन बासी भोजन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। हर साल होली के ठीक बाद जब रंगों का त्योहार समाप्त हो जाता है, तब शीतला अष्टमी का बाशोड़ा का पर्व आता है। यह एक ऐसा खास दिन होता है जब शीतला माता की पूजा होती है और भक्त उन्हें बासी भोजन का भोग अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से व्यक्ति को बीमारियों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और वह स्वस्थ रहता है। देखिए, इस वर्ष बाशोड़ा या शीतला सप्तमी का त्योहार सन 2025 में 21 मार्च शुक्रवार को मनाई जा रही है। इसका समय सुबह 2:45 से लेकर 4:23 तक रहेगा। इस दिन शीतला माता की पूजा का शुभ समय, शुभ मुहूर्त की बात करें तो 5:37 से लेकर 6:40 तक रहेगा। वहीं शीतला अष्टमी की बात करें तो 22 मार्च शनिवार को होगी, जिसका समय प्रातः 4:23 से लेकर 23 मार्च को रविवार को सुबह 5:23 तक रहेगा। इन दोनों ही तिथियों में से कोई भी तिथि जो आपके लिए सुविधाजनक हो, उससे आप पूजा कर सकते हैं और आप पूजा का चुनाव कर सकते हैं। बाशोड़ा का पर्व शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है और कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसे शीतला माता की पूजा करने के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से बासी खाने के भोग में माँ शीतला को अर्पित किया जाता है। शीतला माता की पूजा करने का उद्देश्य आरोग्य की प्राप्ति करना होता है और बीमारियों से मुक्ति प्राप्त करना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, शीतला माता की पूजा के लिए विशेष रूप से एक दिन पहले रात को घर में कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे मीठे चावल, हलवा, पूड़ी, पकौड़ी, पुए, मूंगथाल, पेठे, पापड़ी, दही, राबड़ी, रोटी, नमकीन, गुंजिया, मक्खन बड़े, दही बड़े, रसगुल्ले, पापड़ इत्यादि और अन्य प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। इसके बाद शीतला अष्टमी के दिन प्रातः सूर्य उदय के समय माता शीतला की इन्हीं पकवानों से पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात शीतला के ठंडा जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद दही, रोटी तथा अन्य पकवानों का भोग लगाया जाता है और माता शीतला की कहानी सुनी जाती है। शीतला माता की उत्पत्ति की बात करें तो शीतला माता की उत्पत्ति पौराणिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से हुई थी। उन्होंने देवी शक्ति और भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति के रूप में माना जाता है। शीतला माता को चेचक रोगों से मुक्ति दिलाने वाली शक्ति भी कहा जाता है। देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर देवलोक से धरती पर आई थी। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा विराट ने उन्हें अपने राज्य में रहने से मना कर दिया था। तब राजा के इस व्यवहार से शीतला माता क्रोधित हो गई थी। माता शीतला के क्रोध की अग्नि से राजा के प्रजा के लोगों की त्वचा पर लाल लाल दाने हो गए थे। तब राजा विराट ने अपनी गलती को माफ़ी मांगी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने के पश्चात शीतला का उन पर कच्चा दूध और लस्सी चढ़ाया। जब माता शीतला के कच्चा दूध और ठंडी लस्सी चढ़ाई, उसके बाद माता शीतला का स्वभाव ठंडा हुआ और उन्हें पकवान के भोग भी लगाए। परंपराएं चली आ रही है बहुत प्राचीन समय से ही। देखिए, स्कंद पुराण में शीतला माता के महत्व और भी ज़्यादा विशेष हो जाते हैं, क्योंकि स्कंद पुराण में शीतला माता के महत्व के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। अगर हम शीतला माता के प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो राजस्थान के पाली जिले में माता शीतला का बहुत ही प्राचीन मंदिर है।
कहते हैं कि यहाँ घड़ा है जो कि 800 सालों से भरा ही नहीं पाया है पानी से। यह घड़ा एक पत्थर से ढका हुआ है। साल में 2 बार, चैत्र मास की शीतला अष्टमी और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन इसके ढक्कन को हटाया जाता है, जिसमें लोग पानी डालते हैं। भक्तों का मानना है कि इस चमत्कारी घड़े में अब तक कई लाख मीटर पानी डाला जा चुका है, लेकिन यहाँ घड़ा पानी से भरता ही नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर बाबरा नाम के एक राक्षस के आतंक से सब परेशान थे। जब लोगों के घर में शादी होती तो राक्षस दूल्हे को मार देता था। तब वहाँ के ब्राह्मण ने शीतला माता की पूजा की। शीतला माता गांव के एक ब्राह्मण के सपने में आई। उसे कहा कि जब उसकी बेटी की शादी होगी तब वह राक्षस को मार देगी। शादी के समय शीतला माता एक छोटी कन्या के रूप में मौजूद थी। माता ने अपने घुटनों से उस राक्षस को दबोचकर मार डाला था। गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। देश के सभी प्रदेशों से श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ पर जानकारों के अनुसार इस द्वापर युगीन मंदिर का कथानक महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से शरीर पर खसरा व चेचक प्रकोप नहीं होते हैं। भोपाल की बड़ी झील के किनारे VIP रोड स्थित शीतला माता मंदिर भी शहर के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। करीब यहाँ 250 साल पुराना है। यहाँ शीतला देवी एवं वीर महाराज की प्रतिमाएं पूजी जाती है। लखनऊ के बाजरा खाला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला मेहंदीगंज में शीतला माता का यहीं पर पुराना मंदिर भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आने से व्यक्तियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।